पॉइंट पर चल करके आ रहा हूँ, जिसमें आज का टॉपिक यह है कि एकादशी का व्रत क्यों करते हैं हम, एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए। तो कहा जाता है नदी संगम तीर्थेषु तड़ागेषु सरस्वचा स्नानम समाचरे तत्र ग्रहेवा नियतात्मवान। कहते हैं घर से बाहर निकल करके किसी ने नदी के संगम पर स्नान करके, सरोवरों में स्नान करके जितना पुण्य प्राप्त किया है, सर्व तीर्थेषु संपूर्ण तीर्थों में पहुंच करके वहाँ स्नान वंदन पूजन करके जितना पुण्य प्राप्त हुआ है किया है, 1/11 का व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। आज कलयुग में उम्र लोगों की बहुत कम है, इतना टाइम है नहीं कि सगरे तीर्थों में वो जा सकें। उनके पास समयाभाव होने की वजह से यह एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है, परमात्मा ने इतनी बड़ी कृपा करी है, जो है एकादशी का व्रत करते हैं उनके कई जन्मों के अनजान में होने वाले सगरे पाप समाप्त हो जाते हैं। मान लिया जाए जान के किए गए हों तो मेरे सामने ग्रंथ रखा है, ये उत्तराखंड है पद्म पुराण का, और इसमें बड़ी प्रमाणित बात है। मान लिया जाए कि जान के अपराध कर दिया हमने, तो उसका कोई प्रायश्चित है क्या? तो इस ग्रंथ में कहा गया है कि जो एकादशी का व्रत करते हैं जान करके भी जो उनके पाप समाप्त हो जाते हैं। कब? भगवान से प्रार्थना कर दे कि भगवान हम ये इस बात का संकल्प लेते हैं अब हम गलती आगे से कभी भी नहीं करेंगे। तो जान करके भी यदि अपराध हुआ है तो यह एकादशी का व्रत उस अपराध को भी समाप्त कर देता है। बस इसमें शर्त यही है कि वह अपराध द्वारा नहीं होना चाहिए। बड़े से बड़ा घोर अपराध भी यदि किसी ने किया हो तो वह भी 11 के व्रत के द्वारा समाप्त हो जाता है। बस शर्त यही है कि अपराध द्वारा नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोग प्रश्न करते रहते हैं कि एकादशी का व्रत क्यों करें, काय के लिए किया जाता है। तो मैं आपको कहूँगा एक जन्म के नहीं सैकड़ों जन्म के, इसमें तो 100 जन्म की बात कही गई है, 100 जन्म में भी यदि हमसे कोई अपराध हुआ होगा तो वह एकादशी उस अपराध को समाप्त कर देती है। वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते। मैंने बोला है कि 11 के दिन अन्न नहीं खाएं। कल मैंने एक कथा सुनाई थी, दक्ष की 2 एक विशेष बेटियां हुई थी, एक का नाम था तारा और एक का नाम था रुक्मिणी। कल ही मैंने कथा सुनाई है। दोनों बहनें एकादशी का व्रत करती थीं। छोटी बहन ने जानबूझ करके एकादशी का व्रत भंग कर दिया। कुछ भी नहीं होता, बस मन साफ होना चाहिए, हम वैसे ही भगवान का भजन कर रहे हैं तो फुलका छोड़ने से क्या हो जाएगा। उसने ऐसा कहा और उसने अपना व्रत भंग किया। बड़ी बहन ने श्राप दे दिया कि जा तू ज्यादा छिपकली बन जा। अब वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा जब तू कोई परोपकार परहित परमार्थ करेगी तब ही तेरा उद्धार हो सकता है। तो एक तो स्वर्ग की अप्सरा बनी तारा और दूसरी मृत्यु लोक में आकर के छिपकली बन गई। अब वो सोचने लगी कि मैं कहाँ परहित परमार्थ करूं, और वो बनी सतयुग में छिपकली बनी। उद्धार नहीं हुआ। देखो व्रत भंग करने का अपराध आप देखिएगा। सतयुग में छिपकली बनी, सतयुग पूरा निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर में पांडव पैदा हुए, वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। भंडारे के लिए बड़े बड़े सामान बनाया गया, बड़े बड़े कड़ावों में खीर बनाई गई, नौता दिया गया, दुर्वासा जी के पास नौता भेजा। तो पांडवों ने कहा कि ये नौता दे करके आ जाओ। नौता जाकर के दिया तो उन्होंने कहा और कौन कौन आ रहे हैं? 33 कोट सा देवता आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा यदि देवता आएंगे तो कुछ देवता ऐसे हैं कि उनको मैं आह्वान में नहीं चाहता कि वो यहाँ आए, तो मैं नहीं आऊँगा। उन्होंने नौता स्वीकार नहीं किया। तो ये सूचना जाकर के पांडवों को मिली तो पांडवों को तो बड़ा बुरा लगा का उन्हें अभिमान, उन्हें अहंकार आ गया है। आयोजन की विधिवत तैयारी हुई, सगरे देवता शरीर से धरती पर चल करके आए। देवताओं ने पूछा उन महात्मा जी के लिए, वो नहीं आए। उन्होंने तो ऐसे ऐसे बोला है। तो अब देवता तो फिर बोलते ही क्या, भंडारे की तैयारी हो गई थी और इधर इन महात्मा जी को लगा इन्होंने तो मेरा अपमान किया। तो पंछी का भेष बनाकर उस साधु ने एक सांप अपनी चोंच से उठाया और कड़ावे में डाल दिया, उसमें खीर वाले कड़ावे में डाल दिया। वो तो पूरा का पूरा नहीं है, पूरा का पूरा वो विष बन गया, वो जहर बन गया। वो छिपकली दीवार से चिपटी हुई थी, उसने ये सब देख लिया, कहे तो सगरे साधु मरेंगे, ये सांप की खीर में खा करके इनको तो सबको मरना है, ये तो कोई जीवित रहेगा नहीं, अब क्या करूं? वो अपना कल्याण चाहे और वो कहे कि अब मुझे कुछ परमार्थ करने का मौका मिल गया। कहा जिस समय वो सगरे दुर्वासा ऋषि थे, हाँ दुर्वासा जी थे, धन्यवाद, तो उसने दीवार से खिसक करके और अपने आप को कड़ावे में डाल दिया।
सबकी निगाह पड़ गई। उन्होंने कहा अरे ये खीर खाने के लायक नहीं, इसमें छिपकली गिर गई। तो जैसे उस छिपकली को उसमें से निकाल रहे थे तो उसी समय उसमें से सांप भी निकल करके आ गया, मरा हुआ सांप। तो छिपकली ने अपने प्राण परहित परमार्थ के लिए छोड़े। तो सगरे साधुओं ने कहा कि छिपकली हमें बचाने के लिए जानबूझ करके इसने अपने प्राण छोड़ दिए हैं। तो कहा कि हे परमात्मा, इसका तू कल्याण कर दीजिए, इसको तू मुक्त कर दीजिए। वही छिपकली जिसका नाम था रुक्मिणी, वो अगले जन्म में राजा हरिश्चंद्र की धरती पर एक घर में वह जाकर के वो पहुंची। इस प्रकार से कथा आती है। तो ये सगरी कथा एकादशी के द्वारा जुड़ी हुई है। तो इसमें मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप 11 के व्रत को हल्का नहीं समझिएगा। तो व्रत धरती पर बहुत हैं, लेकिन जीव का शीघ्र ही कल्याण करने वाला ये व्रत है जिसका नाम है एकादशी का व्रत। जिसने 11 करके उद्यापन किया, कितने बड़े उसने पुण्य कमाए हैं। तो आज का जो चैप्टर है, जो आप कथा में आप सुन रहे हैं, वो ये है कि एकादशी का व्रत करने से क्या होता है, एकादशी का व्रत क्यों करते हैं। तो उसी की बात हम कर रहे हैं। वामनाय नमस्तुभ्यम परशुरामाय ते नमः, नमस्तु रामदेवाय विष्णुदेवाय ते नमः। कहते हैं कि जो 11 का व्रत करते हैं, 24 देवता तो उसकी वंदना करते हैं। वामन भगवान हो, परशुराम भगवान हो, जितने भी 24 अवतार हैं, उस स्त्री पुरुष को प्रणाम करते हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं। इस ग्रंथ में तो लिखा है शर्मा जी, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के चरण कहीं पड़ जाएं, उसके चरण की धूल लेकर माथे से लगा लो तो कहा गया है कि उसकी द्वारका की यात्रा पूरी हो जाती है। द्वारका यात्रा करने का उसे फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी का व्रत करने का भैया इतना बड़ा मातम है। ब्राह्मे मुहूर्ते च उत्थाय काम क्रोध विवर्जितः। एकादशी के दिन भोर में आप जल्दी जगिए, लड़ाई झगड़ा करिए मत। धरती माता को वंदन प्रणाम कीजिएगा, स्नान कीजिए, धुले हुए वस्त्र पहनिएगा। और फिर लिखा है दीपस्तमो नाशयति दीपम कांति प्रक्षति। दीप जरूर जलाएं, तस्मा दीप प्रदानेन प्रियताम में जनार्दन। भगवान नारायण उस स्त्री पुरुष के अज्ञान का हरण कर लेते हैं और उसके जीवन को दिव्य बना देते हैं, प्रकाशमय बना देते हैं। यह एकादशी की बहुत बड़ी महिमा मैं आपके बीच में निवेदन करता हूँ।